पाकिस्तान ने एक इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश की है आरजू। तुर्की और सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया है। देखिए, इसका फायदा अगर पाकिस्तान को कुछ होगा तो सिर्फ इतना ही होगा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से कुछ पैसा मिल जाएगा। उनको तो बस भारत का डर दिखाकर अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना है और अपनी जेबें भरनी है। वो कहां करेंगे? खैर, लेकिन अब पब्लिक नहीं बेवकूफ बन रही, पब्लिक अब बेवकूफ नहीं बन रही है। गौरव, अच्छा। काफी लोग ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, यही चीज तो उनके गले पड़ चुकी है जिसकी वजह से परेशान है। पाकिस्तान यही कहता है कि अगर इनको लगा कि कोई खतरा है या इनको करना है तो ये फर्स्ट यूज करेंगे न्यूक्लियर का। पाकिस्तान इस वक्त दो चीजों में दुनिया में सुर्खियों में छाया हुआ है। एक तो जैसा जिसका आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो कोशिश लगातार नाकामयाब हो रही है। अभी तक ना तो हमले रुके हैं ना हॉर्मुज खुला है। एक बात। दूसरी बात, उससे आगे बढ़कर पाकिस्तान ने एक इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश की है आरजू। तुर्की और सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया है। पाकिस्तान को क्या लगता है, उसको इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि ईरान ने अगर टेक्निकली कहें तो हाउथीज ने, और अगर बड़ी पिक्चर देखें तो ईरान ने तो इस समझौते की हवा अगले दिन निकाल दी। सऊदी अरब में अरामको में अगले दिन ड्रोन अटैक कर दिया हाउथीज ने। 11 तारीख को बाब अल मंदेब में क्रू पर हमला होता है, उसमें 3 पाकिस्तानी क्रू मेंबर माने जाते हैं। तो कौन सा अटैक तीनों ने मिलकर हूती या ईरान पे कर दिया? तो ये बनाया किस लिए, और इससे क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? देखिए, इसका फायदा अगर पाकिस्तान को कुछ होगा तो सिर्फ इतना ही होगा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से कुछ पैसा मिल जाएगा और टर्की से भी कोई मिसाइल्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज पाकिस्तान को मिलेगी। इसलिए कि अगर कोई अटैक होता है और पाकिस्तान से कहा जाएगा कि वहां जाए, तो अभी ईरान से तो ये लड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि ईरान से बॉर्डर लगता है और ईरान ने जो कुछ यूएई और बाकी गल्फ कंट्रीज के साथ किया है, उसके बाद कम से कम पाकिस्तान तो मुझे नहीं लगता कि लेकिन दुनिया ईरान के ऊपर जानती है कि अटैक हूती ईरान का करेगा। प्रॉक्सी है। ईरान फंड करता है, ईरान ट्रेनिंग देता है। ईरान के लिए हूती यहां पर अमेरिका से भी और इजराइल से भी दो हाथ करने को तैयार है और कर रहा है। और हूती ने मार दिया सऊदी में और पाकिस्तान के लोगों को। तो आप कहिए ईरान से, आप तो ईरान के बीच और अमेरिका के बीच पीस टॉक करवा रहे हैं, तो आप कहिए ईरान को कि भाई देखो, हम तीनों मिलकर मारेंगे तुमको अगर तुमने हमले नहीं रोके। ऐसा कुछ कहा इन्होंने? नहीं, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा है ईरान को, और ये कह भी नहीं सकते। अगर इन्होंने ईरान को ये कहा कि तुमने कुछ किया तो हम तीनों मिलकर मारेंगे, तो वो सबसे पहले तो ईरान हमारे ऊपर ही अटैक कर देगा, जो कि हरगिज पाकिस्तान नहीं चाहेगा। डेफिनेटली उससे बहुत नुकसान हो सकता है। पहले ही हमारा जो 2 बॉर्डर हैं वहां पे टेंशन रहती है, चाहे वो भारत का हो या अफगानिस्तान का। तीसरा बॉर्डर एक्टिव करना कोई नहीं चाहेगा। ये ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि ये सिर्फ एक ग्रुप बनता जाएगा और ये कहते रहेंगे कि जी और इस्लामिक कंट्रीज भी आ रही हैं और इस्लामिक कंट्रीज भी मिल रही हैं। और पाकिस्तान का काम इतना ही होगा कि अगर यहाँ से कोई तरह की एक्सपर्ट्स इनको चाहिए होंगे कि रास्ते में ही मिसाइल्स को डिफ्यूज किया जाए या कुछ इस किस्म की बात भी की जा रही है। ग्राउंड पे जो सोल्जर्स भेजे जाएंगे उसके लिए सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान को पेमेंट करेगा, लेकिन वहां पर भी कोई एक्शन करता हुआ मुझे पाकिस्तान नहीं, नहीं तब तो दिख आपकी रहा, बात जैसे से आपने आरजू खुद एक भी बात कहा। लग रही है कि 2 सुपर रिच लोग हैं, या एक के पास मनी है और एक के पास मसल है। इन दोनों ने मिलकर सोचा कि एक हमारे साथ में पड़ोस में एक गरीब सा मुल्क है जिसके पास थोड़ी बहुत सेना है, चलो उसको एक समझ लीजिए खबलदार है, उसको अपने साथ एक अपनी किटी पार्टी में रखते हैं और जब मन होगा तब इसका यूज कर लेंगे, उसको दे देंगे थोड़े से कुछ पैसे। देखिए, जब इकोनॉमी पे काम नहीं होगा, जब बार बार 26वीं बार आईएमएफ पे जाएंगे, वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगेंगे, सऊदीया से कहेंगे, अगर यूएई वापस मांगेगा तो सऊदीया से लेकर यूएई को वापस करेंगे। अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं करेगा तो उनको इसी तरह के मजबूरी में कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। अगर इसमें से निकलना चाहते हैं तो इनको अपनी इकोनॉमी पे सीरियसली काम करना होगा। आपको हर तरफ के बॉर्डर पे आपने ट्रेड बंद कर दी है, आपके यहाँ फैक्ट्रीज, वो कहां हमारे यहाँ करेंगे? कितनी ही फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। उनको तो बस भारत का डर दिखाकर अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना है और अपनी जेबें भरनी है। वो कहां करेंगे? खैर, लेकिन अब पब्लिक नहीं बेवकूफ बन रही, पब्लिक अब बेवकूफ नहीं बन रही है। गौरव, अच्छा। काफी लोग ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, यही चीज तो उनके गले पड़ चुकी है जिसकी वजह से परेशान है। ओके, आई होप पब्लिक वहां की थोड़ी सी और समझे इस बात को। आरजू, एक बहुत सीरियस एक और यहाँ पर टॉपिक है जिसपे मैं चाहूंगा कि आप अपने एक्सपर्टीज के साथ हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। चीन में पैदा हुए कैनेडाई एक एजुकेशनिस्ट, प्रोफेसर और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। उनका नाम है जियांग ज्यूकिन। उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है
कि किसी टकराव की, किसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में पाकिस्तान सबसे पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और उनके पास इसकी रीजनिंग भी है। उन्होंने इससे पहले भी कई भविष्यवाणियां की हैं आरजू, जो सटीक साबित हुई हैं, है ना। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी टकराव की स्थिति में, उनसे एक सवाल पूछा गया दरअसल एक पॉडकास्ट में कि दुनिया में किसी जंग के दौरान परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या परमाणु बम इस्तेमाल होगा। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी टकराव की स्थिति में सबसे पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। उसमें उन्होंने कहा कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनमें पाकिस्तान भी है, और इसके बाद वो रीजनिंग देते हैं कि ऐसा क्यों होगा। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा देश है जो बहुत कमजोर है, अव्यवस्थित है, भ्रष्ट है, और इस बात की संभावना है कि आपातकालीन स्थिति में खुद को रोकने के लिए उनके पास जरूरी कंट्रोल सिस्टम ना हो। यानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी बहुत ज्यादा चेक्स में और पाकिस्तान की सरकार के कंट्रोल में ना हो, और जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले करने की सोचेगा। आप इससे कितनी सहमत हैं? देखिए, मेरा जो शो होता है एक, उसमें कर्नल शैलेंदर और मेजर नदीम पाकिस्तान से कई बार आ चुके हैं, बल्कि 2 दिन पहले भी एक शो था उसमें भी मौजूद थे। और कई बार एज आर्मी ऑफिसर, एक्स आर्मी ऑफिसर, जबकि अभी भी वो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कनेक्टेड हैं वो आईएसपीआर के किसी काम से, वो कई बार क्लेम कर चुके हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट यूज पे जाएगा। अगर पाकिस्तान के आर्मी के लोग उठकर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बात बिल्कुल सही है। ये नॉट फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी जो भारत की है उसको ये बिल्कुल डिनाई करते हैं, और पाकिस्तान यही कहता है कि अगर इनको लगा कि कोई खतरा है या इनको करना है तो ये फर्स्ट यूज करेंगे न्यूक्लियर का। तो ये बात तो काफी हद तक जो आप बता रहे हैं जिन एक्सपर्ट्स की, उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि पाकिस्तान अगर जरूरत पड़ी, चाहे किसी का और कंट्री के लिए सही, अपने लिए सही, ये फौरन ही न्यूक्लियर वेपन जो है वो चला सकते हैं। और इन्होंने ये क्लेम कई बार किया है कि फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी है और हम ऐसा नहीं, करेंगे जैसे ही तो हमें ये फर्स्ट लगा। यूज पॉलिसी में देखिए एक स्ट्रक्चर होता है, एक मिलिट्री वहां पर होती है जिसके ऊपर किसी भी डेमोक्रेसी में वहां की सरकार पैरामाउंट होती है। उस सरकार से, उस एस्टैब्लिशमेंट से उनको वहां पर कमांड्स जाएंगी, फिर उसके बाद चेन ऑफ कमांड्स होती है, उन चेन ऑफ कमांड्स के जरिए वो निर्देश वहां पर जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर वेपन चलाने की वहां पर अथॉरिटी होगी, और फिर ये न्यूक्लियर वेपन चलाए जाएंगे। तो ये आपके यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, या किसी को लगा कि किसी भी सिरफिरे मिलिट्री ऑफिसर को लगा कि भाई अब पाकिस्तान के ऊपर हमला हो रहा है, कोई हार गए तो चलो सीधे पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन फायर करते हैं, ऐसा हो जाएगा? कुछ तो होगा ना चेन ऑफ कमांड। नहीं, खैर ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी को लगा तो वो आके और फायर कर देगा। लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि इतने टाइम से पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। स्टेटमेंट जो है वो चला करती है, लेकिन ये जरूर है कि रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और वैसे भी पाकिस्तान कोई बात भी अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं करता। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के अटैक्स जो है वो भी, इसमें भी अमेरिकन इन्वॉल्व हैं। उनको पता है अमेरिकन को कि जी वहां पे अटैक हो रहा है, बल्कि हो सकता है उन्हीं के कहने से कर रहे हो क्योंकि वो थोड़ा अफगानिस्तान को टाइट करना चाह रहे हैं। लेकिन बगैर अमेरिका के अप्रूवल के ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पे रखा हुआ है और नहीं बस तो खुद फिर चला देगा, वो अगर नहीं है। मैं इस बात पे आगे बढ़ूं, मेरे सवाल दिमाग में क्वेश्चन आया है, फिर बलूचिस्तान में जो F-16 से अटैक हुए, क्या उसमें भी अमेरिका की रजामंदी रही होगी? देखिए, वहां पे जो कुछ है उनके पास अफगानिस्तान, बलूचिस्तान में जो सॉरी, आप बलूचिस्तान कह रहे थे कि अफगानिस्तान में मिक्सअप कर गए? बलूचिस्तान में जो भी 2 दिन पहले जो बलूचिस्तान, देखिए F-16 से बॉम्बिंग की गई। देखिए वहां पर तो जो चीजें भी हैं, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर तो अमेरिका भी जो है वो हक जताता है और चाइना भी उसको कंट्रोल करना चाहता है। तो उसमें भी उन लोगों की हो सकता है कि रजामंदी हो या उनको इन्फॉर्म किया गया हो, लेकिन ये कई चीजें अपने तौर पे भी करते हैं। अपनी कंट्री के अंदर जो कुछ करते हैं उसमें कई ब्लंडर्स जो हैं, मैं तो उसको ब्लंडर ही कहूंगी, जो कुछ ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं, तो वो कई ब्लंडर्स जो हैं वो ये खुद भी कर जाते हैं। इसलिए लगता है कि इन्होंने खुद ही किया, क्योंकि उन लोगों को कंट्रोल करना है इनके बस में तो नहीं। वही हालांकि वही फिर वही सवाल है कि थोड़े से क्या वो लोग हैं। ब्लंडर कहीं परमाणु हम हथियारों के रूप के मामले में भी ना हो जाए, कहीं न्यूक्लियर वेपन्स में भी कहीं वो बड़ा नहीं ब्लंडर नहीं ना नहीं कर नहीं जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता। इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर और इस तरह से कुछ हो जाएगा। ये आप कह बात रही हैं, आप वहां कह तक रही हैं नहीं जा आरजू बावले सकती। हैं, लेकिन इतने बावले नहीं है अभी अभी हाँ, बावले हैं, लेकिन बावलों की भी कैटेगरीज होती है ना। इतने बावले नहीं है।